हदीस कुदसी है कि जब मैं अपने किसी बंदे के बदन या उसके माल या उसकी औलाद की तरफ कोई सख्ती भेजूं, फिर वो सब्र जमील के साथ उसका इस्तकबाल करे, तो क़यामत के दिन मुझे इससे हया आएगी कि मैं उसके लिए मीज़ान कायम करूं या उसका नामा अमाल खोलूं। अल्लाह फरमा रहा है मुझे हया आएगी कि अपने बंदे से अब क्या हिसाब लूं। जब आजमाइश भेजी थी तो इसने सब्र किया था, इसने शिकवा नहीं किया था। खुदा की कसम मैं आपसे पूछता हूं, मेरा कोई नुकसान हो जाए और क़यामत के दिन मेरा नामा अमाल ना खोला जाए, मुझे अल्लाह की बारगाह में हिसाब ना देना पड़े, मुझे बताओ ये दुनिया के हिसाब नुकसान की क्या हैसियत है अगर उधर बख्शा जाए। सुनो तो सही, रब फरमा रहा है कि मुझे हया आती है कि उसके लिए मीज़ान कायम करूं या उसका नामा अमाल खोलूं। अरे ये सारी दुनिया की दौलत, ये सारी दुनिया की आसाइश एक तरफ, अगर कयामत के दिन हिसाब किताब में आसानी मिल जाए, अल्लाह बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दे, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। मगर आज अफसोस ये होता है कि अगर किसी पर इम्तिहान आता है, वो इस इम्तिहान में फेल हो जाता है। इस हदीस में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ सब्र जमील के साथ। अब ये भी बड़ा मसला है कि लोगों को यही नहीं पता कि सब्र जमील है क्या। लोग कहते तो बहुत हैं, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। अब उससे पूछो भाई सब्र जमील की तारीफ क्या है, तो फिर तारीफ नहीं पता होती। ये किसी जमील भाई का सब्र नहीं है कि जिसको सब्र जमील कहा जाता है। सब्र जमील की तारीफ समझो। उलमा कहते हैं किसी मुसीबत ज़दा और गैर मुसीबत ज़दा को बराबर में देखो, मगर दोनों में कोई फर्क नजर ना आए। यानी चेहरा भी ना बताए कि वो किसी मुश्किल में है, उसकी आदतें भी ना बताएं कि वो किसी प्रॉब्लम में है, यानी उसको देखकर पता ही ना चले कि वो बड़ी मुश्किल में है। फरमाया ये है सब्र जमील। मगर आज हमारा हाल ये है, हमारा चेहरा बता देता है भाई खैर तो है, बड़ी टेंशन में हो, हाँ यार क्या करूं बस मोबाइल टूट गया, अरे भाई बड़ी चेहरे पे बड़ी हवाइयां उड़ रही हैं, बस क्या करूं जनाब आज 5,000 रुपए खो गए। 5,000 रुपए खो जाएं, छोटा सा नुकसान हो जाए, हमारा चेहरा बता देता है कि हमारे साथ कोई मामला हुआ है। सब्र जमील ये है कि देखकर कोई पहचान ही ना सके कि ये बंदा कितनी मुश्किल में है, चाहे अंदर कितनी तकलीफ में हो, दुनिया वालों को ना बताए, क्योंकि वो रब का बंदा है, वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे। ये सब्र जमील है और अल्लाह इसे हम सबको नसीब फरमाए। एक बार देख ले, सारी जिंदगी उनके हुस्नो जमाल के जलवों में गुम हो जाता है। जी हाँ, वो आका जिनका आपने भी और मैंने भी कलमा पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दिखते कैसे थे, वो नजर कैसे आते थे, उनका हुस्न कैसा था। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज तक बड़े हसीन लोगों के तज़किरे सुने होंगे या उन्हें देखा होगा। हो सकता है बड़े दुनिया के हसीन मकामात भी देखे हों और उनका तस्करा सुना हो, मगर आज आप कुछ अनोखा, कुछ निराला, कुछ बड़ा ही प्यारा सुनने जा रहे हैं। उम्मीद है जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे दिल की मुरझाई कलियां खिलती चली जाएंगी, इंशाल्लाह शौक़े दीदार बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे जो सुनते जाएंगे कईयों की आंखें अश्कबार होती चली जाएंगी। किसका तस्करा होना है? उस हसीन की बात होनी है, उस हुस्नो जमाल के पैकर का तस्करा होना है कि उन जैसा प्यारा, उन जैसा सोना, उन जैसा हसीन रब ने कोई और बनाया ही नहीं है। जी हाँ, आज उस हस्ती का तस्करा होना है जिस जैसा सोना, प्यारा और हसीन रब ने बनाया ही नहीं है। वो हुस्नो जमाल के पैकर हैं, वो शम्सुद्दुहा हैं, वो बदरुद्दुजा हैं, वो ऐसे आका हैं जिनको कोई एक बार देख ले सारी ज़िंदगी उनके हुस्नो जमाल के जलवों में गुम हो जाता है। आज नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तस्करा खैर होना है। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज किसकी ज़बानी ये तस्करा होगा? किसने देखा और कि देखकर दीवाना हो गया? मेरे आका अलैहिस्सलाम का हुस्न वो है कि जब सैयदना हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा तो बेसाख्ता पुकार उठे, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात वो है, जब उनके हुस्नो जमाल में गुम होकर मौलाना जामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कलम उठाया तो कमाल किया। और आप लिखते हैं, हर कस के लबे लाले तरा दीदा बदिल गुफ्त हक्का के चे खुशकंदा अकी के यमनीरा। वो आका हैं कि जब इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आपके चेहरा अनवर के तसव्वुर में गुम हुए तो क्या लिखते हैं, खाम ए कुदरत का हुस्ने
दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की संवारी वाह वाह। कहीं लिखते हैं काफ गे सूहा दहन या अबरू आंखें आइन साद, काफ हा या आइन साद, उनका है चेहरा नूर का। जब मौलाना हसन रज़ा खान साहब नबी पाक अलैहिस्सलाम के जलवों में गुम होते हैं तो फिर क्या खूब लिखते हैं कि ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब कलम उठाते हैं तो क्या लिखते हैं कि खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो। और फिर मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया जब कलम उठाते हैं, आका के जलवों का तसव्वुर जमाते हैं तो फिर क्या लिखते हैं, तेरा खुल्क सबसे बाला, तेरा हुस्न सबसे आला, फिदा तुझ पे सब ज़माना, मदनी मदीने वाले। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज उस हस्ती का तस्करा करना है जिसका सारा आलम परवाना है। जभी तो मुफ्ती आज़म लिखते हैं ना, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जानाना, ए जलवाए जानाना, ए जलवाए जानाना। आइए उस जलवाए जानाना का तस्करा सुनते हैं। और किसकी ज़बानी? जी हाँ, उस हस्ती की कि जिसने एक बार दीदार किया, फिर जिन अल्फाज के साथ तारुफ पेश किया। आज भी सीरत की किताबों में गोया सुनहरे हुरूफ में वो अल्फाज लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। अगर आज वाकई आप जानना चाहते हैं कि वो आका, जी हाँ, वो आका जिनका आपने भी और मैंने भी कलमा पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दिखते कैसे थे, वो नज़र कैसे आते थे, उनका हुस्न कैसा था, तो आइए अब तैयार हो जाइए, तसव्वुर में गुम हो जाइए। पैकर हुस्न जमाल रसूल बेमिसाल बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे ज़ैबा कैसा था, सुनते हैं सैयदतुना उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़बानी। हिजरत का सफ़र है, नबी पाक अलैहिस्सलाम सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला के साथ सफ़र पर रवां दवां हैं। रास्ते में वादी कुदैद का मकाम आता है। एक ज़ईफ़ खातून है जो अपने खैमों में बैठा करती हैं, आने जाने वाले मुसाफिरों को कुछ खाने पीने का सामान फ़रोख्त किया करती हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम भी उस खैमे पर पहुँचते हैं, कुछ रकम देकर कुछ खाने पीने का सामान ख़रीदना चाहते हैं। उनके पास कुछ न था, माजरत कर ली। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनके खैमे में एक बकरी देखी जो बड़ी लागर थी, उसके थन भी सूखे हुए थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इजाज़त तलब की कि अगर आप इजाज़त दें तो इस बकरी से हम कुछ दूध निकाल लें। उम्मे माबद ये जानते हुए कि इस बकरी ने दूध नहीं देना, फिर भी इजाज़त दे दी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथ उन थनों पर लगाए। हाथ किसके थे? वो थन दूध से भर गए। इतना दूध निकला कि सब ने खूब दूध पिया, बल्कि सारे बर्तन भी दूध से भर गए। उम्मे माबद रदी अल्लाह तआला अन्हा ये मौजज़ा देखकर बड़ी हैरान हुई। मेरे आका अलैहिस्सलाम तो अपना दीदार करवा के चले गए, मगर उनके सुभान अल्लाह घर वालों को दीवाना बना गए, इस घराने को अपना दीवाना बना गए। अभी वो ईमान नहीं लाए थे। अबू माबद रदी अल्लाह तआला जब वापस आए और उम्मे माबद के जो शौहर हैं घर में जब दूध से भरे हुए बर्तन देखे तो पूछते हैं कि कौन आया था, ये क्या मामला है? तो आप फरमाती हैं एक मुबारक आया था। नबी पाक का नाम भी अभी उन्हें नहीं पता था, नाम भी नहीं पूछा था, तो नाम कहा। एक मुबारक हस्ती थी, एक मुबारक शख्सियत थे। कहा ये तो बताओ वो दिखते कैसे थे, ज़रा बताओ तो सही वो कैसे थे। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब सुनिए मेरे आका कैसे दिखते थे, नबी पाक का हुस्न जमाल कैसा था। उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा के इश्क भरे अंदाज में, किस प्यारे अंदाज में नबी पाक का रुख अनवर बयान किया। आइए अल्फाज तो देखिए कैसे मोतियों की बानिंद है। वो कहती हैं रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदा, मैंने एक ऐसी ज़ात देखी है जिनका हुस्न नुमाया है। अबलजल वजही हसनल खुलुक, जिनका चेहरा खूबसूरत और वो तख्लीक के शाहकार थे। लम ताइबहु सुजला, उनकी जसाबत में फरमा होने का ऐब ही ना था। वलम तुजरी बिही सअला, और ना ही पतली जसामत का ऐब था। वसीमुन कसीमुन, बड़े हसीन, इंतहाई खूबसूरत। फी आइनैहि दाजुन, उनकी आंखें सिया और बड़ी थीं। वफ़ी अशफारिही वतफ़ुन, उनकी पलकें लंबी थीं।
वफ़ी सौतिही सहलुन, उनकी आवाज़ गूंजदार थी। वफ़ी उनुकिही सतहुन, उनकी गर्दन चमकदार थी। वफ़ी लिहयतिही कसासा, और जबकि उनकी दाढ़ी मुबारक घनी थी। अज़ज्जु अकरन, दोनों अबरू बारीक और मिले हुए थे। इन समतफ अलैहिल वकार, जब वो खामोश होते तो पुरवकार होते। व इन तकल्लम समा व अलाहुल बहा, जब गुफ्तगू फरमाते तो चेहरा पुरनूर और बारौनक हो जाता। अजमलुन नासी व अबहाहुम मिन बईद, जब उन्हें दूर से देखा जाता तो तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हसीन नज़र आते और बारोब नज़र आते। व अहसनहु व अहलाहु मिन करीब, और जब करीब से देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन दिखाई देते। हुल्वुल मंतिक, निहायती शीरी गुफ्तार थे। फदलुन ला नज़रुन वला हदरुन, जामे कलाम करने वाले और फजूल कलाम से पाक। का अन्ना मंतिकहू खरजातु नज़्मिन यतहद्दरना, ज़बान मुबारक से अदा होने वाले कलिमात गोया मोतियों की लड़ी थी। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं इज़ा क़ालस्तमऊ लिक़ौलिही, मेरे आका जब कलाम फरमाते, वो जब कलाम फरमाते तो रुफ़का और हाज़रीन निहायत यकसुई के साथ समात करने को शरफ जानते। व इज़ा अमरा तबादरू इला अमरिही, जब वो मुबारक हस्ती कोई हुक्म सादिर फरमाते तो रुफ़का हर हुक्म की ताबेदारी और वफ़ाशारी की मिसाल कायम कर देते। महफूदुन महशूदुन, सब उनके खादिम थे, सबके लिए काबिल एहतराम। ला आबिसुन वला मुफन्नदुन, ना वो तुर्श रो थे और ना ही उनके किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी की जाती थी। सुभान अल्लाह। नाजरीन, कैसे मोतियों वाले अल्फाज हैं। ज़रा गौर कीजिए ना कि सहरा में रहने वाली, खैमा में रहने वाली एक खातून ने नबी पाक का ज़िक्र खैर इतना शानदार अंदाज में किया कि आज तकरीबन 1450-1500 साल के बाद भी सीरत की किताबों में उनका ज़िक्र हो रहा है। आज उनका हम नाम ले रहे हैं। वैसे उस ज़माने में बहुत सारी खैमे वाली होंगी, मगर उनका चर्चा क्यों है कि बात यह है कि उनके जो ग़ुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊँचे नाम हो गए। सहरा में जब चांदनी रात हो तो चांद की चमक दमक देखने के लायक होती है। चांदनी से गोया समा ढक सा जाता है। सहरा में जब चांद नजर आता है तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीन, बड़ा चमकदार। एक बार सैयदना हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हदीस पाक का खुलासा है कि चांदनी रात थी और मैंने 14वीं रात के चांद को देखा। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम भी जलवा फरमाते, मैंने आका का भी दीदार किया। एक बार फिर मैंने 14वीं रात के चांद को देखा, फिर नबी पाक को देखा। कहते मैं देखने लगा कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर कहते हैं कि अल्लाह की कसम, मेरे आका अलैहिस्सलाम 14वीं रात के चांद से ज़्यादा खूबसूरत है। अल्लाह अकबर। कहते वल्लाह, मेरे आका 14वीं रात के चांद से ज़्यादा हसीन और बाकमाल है। सुभान अल्लाह।